हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम मस्ट डू सिलेबस में फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 6 को करेंगे। चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट है। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। यह रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट को रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिचर्ड एब्राइट वाज ए साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट थे। ही वाज वेरी क्यूरियस विद ए ब्राइट माइंड। वह ब्राइट माइंड यानी कि तेज दिमाग के साथ साथ बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हिज मदर इंकरेज्ड हिम। उसकी माता है जो उसको इंकरेज करती रहती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वह उसे ट्रिप्स पे ले जाती थी। बोट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेन मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो उसकी मदर थी वो उसको ट्रिप पे लेके जाती थी। उसको टेलीस्कोप दिलाती थी, माइक्रोस्कोप दिलाया था, उसको कैमराज दिलाया था और माउंटेन मटेरियल्स दिलाया था बहुत सा। तो एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल एक्सेट्रा। जो एब्राइट थे उन्होंने क्या कलेक्ट किया था? बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था, यानी तितलियों को कलेक्ट किया था। रॉक्स को यानी पत्थर से होते हैं जो स्पेशल, उनको कलेक्ट करता था। फॉसिल्स को कलेक्ट करता था। इस तरह से वो बहुत सामान कलेक्ट करता था और कलेक्ट करने की उसकी हैबिट थी। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपनेड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। एक बुक थी जो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यानी कि मोनार्क की यात्रा, मोनार्क एक्स की यात्रा एक बुक थी जिसने उसके लिए साइंस का, संसार का मार्ग खोल दिया था। ही यूज़ टू टैग बटरफ्लाइज। वह बटरफ्लाइज यानी तितलियों को टैग लगाने का काम करते थे। ही पार्टिसिपेटेड इन मैनी साइंस एग्जीबिशंस एंड वॉन सेवरल प्राइजेज। इस तरह से वह बहुत सी साइंस एग्जीबिशन होती थी, साइंस मेले होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करते थे और बहुत से इनाम वो जीत चुके थे। ही स्टडीज़ गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क। उन्होंने एक स्टडी किया, अध्ययन किया कि भी जो मोनार्क के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट होते हैं वो क्यों होते हैं। एंड डिस्कवर ए न्यू हार्मोन्स। और इस तरह से उन्होंने एक नए हार्मोन्स को खोज कर लिया था। दिस डिस्कवरी लेड टू हिज न्यू सेल थ्योरी। और इस तरह से उसकी इस नई खोज ने एक सेल थ्योरी का निर्माण कर दिया था, एक सिद्धांत को बता दिया था। एब्राइट वाज ए गुड डिबेटर। जो एब्राइट थे वो एक अच्छे डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, फोटोग्राफर थे एंड एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। और इस तरह से वह ऑल राउंड पर्सन के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। एब्राइट वाज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन ए बैड सेंस। जो एब्राइट थे वो कॉम्पिटिटिव यानी कि बहुत ही कंपटीशन लड़ते थे, परंतु उनका जो कंपटीशन लड़ने का जो एक सेंस था वो अच्छा सेंस था, बुरा सेंस नहीं था। यानी कि वो संसार के लिए कुछ करके दिखाना चाहते थे, इसलिए वो कंपटीशन करते थे। दीज क्वालिटीज़ मेड हिम ए साइंटिस्ट। इस तरह से कुछ क्वालिटियाँ हैं जिन्होंने उन्हें साइंटिस्ट बना दिया था। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? फर्स्ट रेट माइंड है जो उनका, एक उसके अंदर ये क्वालिटी थी। एक क्यूरियोसिटी थे उसके अंदर, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विल टू विन फॉर द राइट रीजन। इस तरह से वो जब जीतते थे तो एक किसी ने कुछ न कुछ खास रीज़न होता था, तभी वो कुछ इनाम जीतते थे। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो क्या क्वालिटी थी जिन्होंने उसे साइंटिस्ट बनने में, वैज्ञानिक बनने में हेल्प की है, मदद की है? तो कौन कौन सी क्वालिटी थी अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो कौन सी है? ए फर्स्ट रेट माइंड है, क्यूरियोसिटी है, विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। तो इस तरह से ये 3 क्वालिटीज़ हैं, इनकी वजह से वो साइंटिस्ट बने थे। और एक क्वालिटी ये है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। उसकी जो आत्मा थी वो एक कॉम्पिटिटिव टाइप की थी। तो नंबर क्वेश्चन 2 क्या है? व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न। जो एब्राइट ने क्या लेसन सीखा था, क्या पाठ सीखा था, यानी क्या सीख ली थी
व्हेन ही डज नॉट विन, जब वो जीते नहीं थे, एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, जब एक मेले में, एक साइंस फेयर में उन्होंने कुछ भी विन नहीं किया था, तो उस समय उसने क्या सीख ली थी, क्या पाठ सीखा था। तो इसका आंसर ये है, ही नीड टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट टू विन। उसने ये सीखा था कि जो एक ज़रूर, अगर हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा, अगर हमने कुछ विन करना है तो उसके लिए एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा, न कि एक पब्लिक, एक जैसे टिश्यूज़ का जो उन्होंने वो किया था ना, एक्सपेरिमेंट किया था, टिश्यूज़ को पब्लिश किया था, जो मेंढक के टिश्यूज़ थे, तो केवल वो एक मात्र एग्जीबिशन में एक शो किया था उन्होंने, लेकिन रियलिटी में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसलिए वो विनर नहीं बन पाए थे। तो उन्होंने उस टाइम पे विन नहीं बन पाए थे, तो उन्होंने ये सीखा था कि अगर हमने कुछ विन करना है तो एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डिड एब्राइट्स मदर प्ले इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट बनने में उसकी मम्मी है, जो उसकी माता है, उसने क्या रोल प्ले किया था, उसकी क्या भूमिका थी उसके साइंटिस्ट बनाने में। तो इसका आंसर ये है, एब्राइट्स मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो उसकी माता है वो उसको एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी उसके इंटरेस्ट को पैदा करने में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। सी टुक हिम ऑन ट्रिप, वह उसे ट्रिप पर लेके जाती थी और उसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट दिलाए थे, जैसे ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेन मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट हेल्प हिम इन मैनी वे। तो इस तरह से ये इक्विपमेंट्स यानी कि यंत्र दिलाए थे उन्होंने, जो उसकी हेल्प करते थे उसके साइंटिस्ट बनने में और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करने में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, तो वह कौन सी बुक थी जिन्होंने उसके लिए एक रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक विशेष मोड़ ला दिया, तो वह कौन सी बुक थी। द इंक्रीज हिज क्यूरियोसिटी एंड ओपन्ड ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम, एक वो बुक जो उन्होंने पढ़ी थी मोनार्क एक्स की यात्रा, तो उस बुक से उन्होंने उस बुक को पढ़ने के बाद इंटरेस्ट जागा और उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है जो वो भी बढ़ने लगी, और उस जिज्ञासा प्रवृत्ति की वजह से उसके लिए नए संसार का, साइंस का एक नया मार्ग खोल दिया उस बुक ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा, क्या उद्देश्य था उन 12 जो छोटे छोटे धब्बे थे उस मोनार्क पूपा के ऊपर, उनका क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर ये है, द 12 टीनी स्पॉट प्रोड्यूस्ड ए हार्मोन, जो वो 12 जो छोटे छोटे धब्बे थे वो प्रोड्यूस करते थे एक हार्मोन को, जो हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करते थे, विच वाज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बटरफ्लाई, और इस तरह से जो ये हार्मोन्स है इसकी वजह से जो बटरफ्लाई थी उसकी ग्रोथ होती थी, उसका विकास होता था, वो उसके बटरफ्लाई के विकास में हेल्प करते थे जो वो 12 छोटे छोटे स्पॉट्स थे। तो इस तरह से ये हमारा मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट मस्ट टू सिलेबस की आज की जो वीडियो कंप्लीट होती है, और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो ये मस्ट डू सिलेबस है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इस जितने भी वीडियो बनाई गई है मस्ट डू सिलेबस की, मैं चाहता हूँ कि वो सभी बच्चे, जिस बच्चे तक वो पहुँच जाए वो बच्चा उसको ज़रूर देखें, उससे कुछ सीखे, ताकि वो एग्ज़ाम में आप लिख सको उसको। तो ये स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मस्ट टू सिलेबस है वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जो पढ़ चुके हैं, और उनको अगर एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा ये चैप्टर, तो इस तरह से आपने इस चैप्टर को, बहुत ज़रूरी है, इसको करना है। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Thanks for watching and be positive guys.